हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के सीरीज में। आज हमने नई सीरीज स्टार्ट कर दी है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि निमिषा बंसल मैम की बुक में से है। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के क्लासेस मिल जाएंगे। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने ये सभी क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। बी श्योर टू पुट योर फीट इन द राइट प्लेस, दे स्टैंड फर्म। अब्राहम लिंकन का काफी अच्छा कोट है। तो चलिए आज के रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 में क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। एवरी एंड ईच के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम सीखेंगे। ईच को कहा यूज करेंगे, एवरी को कहा यूज करेंगे, ये सभी चीजें मैं डिटेल वे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो ईच होता है, ये ईच एंड एवरी, इसके बाद ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है। इसके बाद ऑलवेज कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। अब वर्ब कौन से टाइप के होते हैं? तो फॉर्म्स ऑफ टू बी एंड फॉर्म्स ऑफ टू हैव में वर्ब्स के डिफरेंट टाइप्स है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल में अगर मैं कंसिडर करूं तो पास्ट फॉर्म में कौन सा टाइप आता है? पास्ट फॉर्म में वॉज आता है। प्लूरल फॉर्म में वर आता है। प्रेजेंट में फॉर्म्स ऑफ टू बी के प्रेजेंट में एम आता है, इज आता है एंड प्लूरल में क्या आता है? आर आता है। अब अगर मैं टू हैव के फॉर्म्स देखूं तो टू हैव में पास्ट फॉर्म में मैं दोनों जगह पे हैड यूज करूंगा, सिंगुलर में भी एंड प्लूरल में भी। ठीक है, मतलब आई के सामने भी हैड आएगा, दे के सामने भी हैड आएगा। अब प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के लिए हैज यूज करूंगा एंड प्लूरल के लिए हैव यूज करूंगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ टू हैव है एंड फॉर्म्स ऑफ टू बी है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब गाइस, एज के सामने क्या बोला था मैंने? सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब आता है मतलब ही वॉज आएगा या फिर एम इज आएगा या फिर हैड आएगा या फिर हैज आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या बोला है? ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। इज मतलब क्या है? ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, दोनों जगह पे सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। यहाँ पे इच की जगह पे आर यूज नहीं किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब आता है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट बोला है, इच स्टूडेंट बोला है, इच ऑफ माई स्टूडेंट्स बोला है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बोला है तो यहाँ पर आर आएगा। ऐसे नहीं है, इच के बाद ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है। इच के बाद ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है। ये चीज आपको रूल नंबर 1 में ध्यान रखनी पड़ेगी कि इच एंड एवरी में डिफरेंस क्या है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि इनके बाद एवरी जगह पे क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब मतलब ईच स्टूडेंट इज टैलेंटेड, ईच ऑफ माय स्टूडेंट इज टैलेंटेड। सेंटेंस नंबर 1 में ईच यूज किया गया है, ईच स्टूडेंट, तो ईच की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन। एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जो भी वर्ड नाउन के बारे में ज्यादा बताता है उसे मैं क्या बोलता हूँ? एडजेक्टिव बोलता हूँ। ठीक है, तो इसका यूजेज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव का हो जाएगा। एंड सेंटेंस नंबर 2 में ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स दिया गया है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स का मीनिंग क्या होता है? ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स बोला होगा तो ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर ईच की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? प्रोनाउन हो जाएगी। एंड प्रोनाउन में भी क्या? डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो नाउन को तो रिप्लेस कर रहा है बट डिस्क्राइब करते हुए, नाउन को तो रिप्लेस कर रहा है बट डिस्क्राइब करते हुए रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, एंड प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? प्रोनाउन मतलब क्या गाइस? तो प्रोनाउन मतलब जो भी नाउन के जगह पे मैं लिख सकता हूं उसे मैं क्या बोलता हूं? प्रोनाउन बोलता हूं। जैसे कि राम वेंट टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो राम की जगह पे मैं ही भी यूज कर सकता हूँ। सीता की जगह पे मैं शी भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो नाउन के जगह पे जो भी वर्ड्स लिख रहा हूं उसे मैं क्या बोलूंगा? प्रोनाउन बोलूंगा। जैसे कि आई, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी प्रोनाउन हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में एक सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, ईच। अब प्लूरल वर्ब क्या होती है? आर होती है। तो आर यूज किया गया है क्या यहाँ पर? आर यूज नहीं किया गया है। ठीक है, आर का बिल्कुल यूजेज नहीं है। अगर आर यूज नहीं किया गया है इसका मतलब ये क्या है? इज यूज किया गया है। इज यूज किया गया है इसका मतलब यहाँ पे ईच एंड एवरी के सामने ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब गाइस, आपने और एक चीज नोटिस की क्या? यहाँ पर ईच के सामने सिर्फ स्टूडेंट दिया था एंड ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स दिया था। ऊपर क्या स्टूडेंट है एंड नीचे क्या है गाइस? नीचे स्टूडेंट्स है। नीचे क्या स्टूडेंट्स है? तो ऐसे क्यों? ऊपर सिंगुलर एंड नीचे प्लूरल। ये जो नाउन है ये ऊपर सिंगुलर यूज किया गया है एंड नीचे प्लूरल नाउन यूज किया गया है। ये भी डिफरेंस आपने देखा है क्या? तो गाइस देखिए, एज के एग्जैक्ट बाद कभी भी अगर नाउन आता होगा तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा।
जैसे कि इच के बाद सिंगुलर नाउन आएगा एंड सिंगुलर वर्ब आएगी। बट अगर इच का यूजेज अगर प्रोनाउन की तरह किया गया होगा, इच का यूजेज क्योंकि ऊपर किसकी तरह यूज किया गया था, एडजेक्टिव की तरह पे, एंड नीचे किसकी तरह यूज किया गया, प्रोनाउन की तरह पे। तो इच का यूजेज अगर प्रोनाउन की तरह किया जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन की तरह किया जाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन में ऑलवेज हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं, ठीक है। ऑलवेज हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं। इसका मतलब ईच ऑफ माय स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएगा। तो ये भी डिफरेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको एरर डिडक्शन के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपको ऐसे फंसा सकते हैं कि ईच ऑफ माय स्टूडेंट, या फिर ईच स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड, या फिर ईच स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है। तो आपको कहाँ पे एरर है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्लीज गाइस ध्यान से पढ़िए कि ये जो ईच होता है, ये जो ईच होता है, ईच के सामने ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है एंड ऑलवेज सिंगुलर नाउन आता है। बट अगर इस ईच का यूजेज इस ईच का यूजेज प्रोनाउन की तरह किया गया होगा, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन की तरह, तो इसके सामने स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। एंड ये जो ईच होता है, इसके सामने ऑलवेज सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। इसके सामने नाउन कौन सा आता है, सिंगुलर आता है, एंड वर्ब भी कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। इसके सामने ईच ऑफ माय प्लूरल नाउन आ जाएगा एंड सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब किसके सामने, ईच ऑफ के सामने, ईच ऑफ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई क्या, किसको कोई डाउट है तो एकदम डिटेल वे में पढ़ रहे हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब आपको एक नोट दिया गया होगा, तो नोट में क्या बोला, ये जो ईच होता है ये प्लूरल नंबर ऑफ पीपल के लिए, एक ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल के लिए रेफर तो करेगा, डिनोट तो करेगा, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, इंडिविजुअल के बारे में बात की जाएगी। वहां पे फोकस क्या होगा, मेन फोकस क्या होगा, इंडिविजुअल पर्सन का मेन फोकस होगा, ठीक है। एंड इट डज नॉट कंसिडर ग्रुप कलेक्टिवली, एक पूरे ग्रुप को मैं कलेक्टिवली नहीं कंसिडर कर रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, each student is very talented, a student is very talented। अब गाइस यहाँ पे जो each वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे जो each वर्ड यूज किया गया है, इसका मीनिंग पूरे के पूरे स्टूडेंट के लिए तो रेफर किया गया है, मतलब ग्रुप ऑफ, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है, एक क्लास में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सभी स्टूडेंट्स के लिए each का यूज किया गया होगा। बट गाइस each का मीनिंग क्या होता है, एवरी वन पर्सन के लिए, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए, मतलब सभी स्टूडेंट्स में से एवरी इंडिविजुअल पर्सन, ईच पर्सन मतलब एवरी इंडिविजुअल पर्सन, मतलब ये भी पर्सन, ये भी पर्सन, ये भी पर्सन, ये भी पर्सन एंड ये भी पर्सन, इस क्लास में जितने भी पर्सन होंगे उन सभी पर्सन के लिए ईच का डिनोशन किया जाएगा, मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कंसिडर करके। वही गाइस एवरी का मीनिंग क्या होता है, एवरी कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल को कंसिडर किया जाएगा। एवरी इंडिविजुअल अप्रोच नहीं होता, एवरी में इंडिविजुअल अप्रोच नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा कि एवरी 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 स्टूडेंट इज टैलेंटेड, इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, टैलेंटेड होंगे, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बोला है। यहाँ पर इंडिविजुअल अप्रोच नहीं होगा, ठीक है। मतलब कलेक्टिवली यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को कंबाइनली क्या बोला जाएगा, उन सभी स्टूडेंट्स को कंबाइनली बोला जाएगा कि वो सब स्टूडेंट्स क्या है, टैलेंटेड है, ठीक है। ये चीज सभी को समझ में आ गई गाइस, किसी को कोई डाउट है। वही गाइस ईच का यूज क्या होता है, ईच का यूज इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है। तो चले गाइस अब यहाँ पे फिर से एक नोट दिया है वो भी पढ़ लेते हैं। तो ईच कैन प्ले द रोल ऑफ बोथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ईच क्या होगा, ईच प्रोनाउन का भी, एडजेक्टिव का भी एंड एडवर्ब का भी कई जगह पे रोल प्ले करता है। बट ये जो एवरी होगा वो सिर्फ एंड सिर्फ एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, एवरी ऑफ माय नहीं होगा, एवरी ऑफ माय नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट हो सकता है, एवरी मेंबर हो सकता है, एवरी क्रिकेटर हो सकता है, बट एवरी ऑफ माय स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। जैसे कि ईच ऑफ माय स्टूडेंट्स हुआ था, तो एवरी ऑफ माय स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एवरी ऑफ माय स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो एवरी है ये प्रोनाउन की तरह यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। एवरी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, एंड एवरी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। तो एवरी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट इज करेक्ट क्योंकि एवरी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इस पेज पे हमने क्या सीखा, ये जो ईच होता है, ये जो ईच होता है इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल अप्रोच होता है, इसमें इंडिविजुअल अप्रोच होता है। एंड एवरी में ग्रुप को कलेक्टिवली डिनोट किया जाएगा, ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल को कलेक्टिवली डिनोट किया जाएगा एवरी में, इंडिविजुअल अप्रोच एवरी में नहीं होता।
वही ईच में ग्रुप ऑफ पीपल को ही डिनोट करेंगे, बट इंडिविजुअल अप्रोच होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था गाइस, ये जो ईच है ये प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाएगा एंड एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाएगा, बट ये जो एवरी है सिर्फ एडजेक्टिव की तरह पे यूज किया जाएगा। तो ईच ऑफ माई स्टूडेंट रहता है, बट एवरी ऑफ माई स्टूडेंट नहीं रहता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स है, ईच ऑफ माई, ये जो ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स है ये 101% करेक्ट आ जाएगा, बट एवरी ऑफ माई स्टूडेंट क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या आगे क्या दिया है। अब आगे नोट में क्या बोला है कि ये जो ईच होगा ये दो या फिर दो से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाएगा। ईच का मीनिंग क्या होता है, दो से ज्यादा लोग या फिर दो लोग, दो लोगों के लिए भी यूज किया जाएगा या फिर दो से ज्यादा पर्सन के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। बट ये जो एवरी होता है ये सिर्फ एंड सिर्फ मोर देन टू पीपल के लिए यूज किया जाएगा। ये दो लोग हो गए तो दो लोगों के लिए एवरी यूज नहीं किया जाता। ये जो दो लोग हो गए उन दो लोगों के लिए एवरी यूज नहीं किया जाता, बट ये जो ईच है ये दो लोगों के लिए भी यूज किया जाता है एंड दो से ज्यादा लोगों के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, ईच दो लोगों के लिए भी यूज किया जाता है या फिर दो से ज्यादा लोगों के लिए भी, बट ये जो एवरी होता है ये मोर देन टू पीपल के लिए यूज किया जाता है। अब आगे क्या बोला है गाइस, वी कैनॉट यूज एवरी फॉर एग्जैक्टली टू थिंग्स। अगर दो ही चीजें हो गए, दो ही पर्सन हो गए, दो ही एटम्स हो गए, दो ही कोई भी यहाँ पे फूड आइटम्स हो गए, कुछ भी होगा तो उनके लिए मैं एवरी यूज नहीं कर सकता। उनके लिए मुझे यहाँ पे बोथ यूज करना पड़ेगा एवरी की जगह पे या फिर ईच यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं गाइस। तो एग्जांपल्स में क्या दिया है, एग्जांपल्स में दिया है ये जो ईच है इसका एग्जांपल देखिए, ईच पर्सन ऑन दिस अर्थ। अब ईच के सामने सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, ईच के सामने हैज यूज किया गया है। अब ईच पर्सन बोला था, पर्सन के सामने हैव नहीं यूज किया गया है। देखो ईच पर्सन के सामने हैज यूज किया गया है एंड हैज क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ टू हैव का सिंगुलर फॉर्म होता है प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ईच पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई वन डे। अब यहाँ पे ईच पर्सन के बारे में बोला है तो यहाँ पर मोर देन टू पर्सन के बारे में बोला होगा, क्योंकि ईच पर्सन, क्योंकि अर्थ पे क्या सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, बिल्कुल नहीं, अर्थ पे दो से ज्यादा लोग रहते हैं। तो गाइज इस एग्जांपल में मोर देन टू पर्सन के बारे में बोला होगा। अब आगे क्या बोला है, एवरी पर्सन आई नो हैज वॉच। अब एवरी के सामने भी सिंगुलर वर्ब आया है, एवरी पर्सन आई नो हैज वॉच द मूवी। अब हैज के सामने क्या आया है, V3 है, क्योंकि हैव, हैड, हैज फॉर्म्स ऑफ टू हैव के सामने ऑलवेज V3 आता है। अब हैज के सामने V3 क्यों नहीं आया, डाइड क्यों नहीं आया, क्योंकि हैज एंड डाइड के बीच में क्या था, टू आ गया था एंड टू के सामने ऑलवेज V1 आता है। टू के सामने ऑलवेज क्या आता है, V1 आता है। ये सभी चीजें आपको डिटेल वे में बताने वाला हूँ आगे आने वाले क्लास में। सिर्फ अभी आपको इतनी ध्यान में रखना है कि जो हैज होता है, हैज के सामने भी V3 आता है, हैज डाइड चाहिए था बट टू आ गया है तो टू के सामने ऑलवेज V1 आता है। इसीलिए गए यहाँ पे एवरीवन ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई, इसका मीनिंग क्या होगा, टू के सामने V1 आता है, टू के सामने क्या आता है, टू के सामने V1 आता है। एंड इस एग्जाम्पल में हैज के सामने क्या आ गया था, V3 आ गया था। ठीक है, एवरी पर्सन आई नो हैज वॉच द मूवी, इसका मीनिंग क्या होगा कि जितने भी पर्सन्स मुझे पता है, मतलब वो पर्सन्स क्या हो गए, दो से ज्यादा हो गए। यहाँ पे भी कलेक्टिव मतलब मोर देन टू पर्सन्स के बारे में बात किया गया है। अब आगे चेक कर लेते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है कि ये जो एवरी होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज किया जाता है, बट ये ईच नहीं, ईच नहीं, बट ये जो एवरी होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे एग्जांपल्स देखेंगे गाइस। तो एग्जांपल्स में क्या बोला है, दे हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी विद देयर न्यू होम्स। एंड आगे क्या बोला है, दे हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी विद देयर न्यू होम। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा गाइस, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ईच वर्ड यूज किया गया है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आता। एंड एवरी रीजन बोला है, इसका मतलब कलेक्टिव फॉर्म भी अप्रोच है, कलेक्टिव फॉर्म का भी क्या अप्रोच है। ईच रीजन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर चार रीजन हो गए, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। तो क्या यहाँ पे उनका नया होम आ गया है तो क्या वो इंडिविजुअल एक एक रीजन के लिए हैप्पी हो गए, बिल्कुल नहीं। ये सभी उनका घर यहाँ पे अच्छी तरह से कलेक्टिवली अच्छा बन गया है, इसलिए यहाँ पे एवरी रीजन यूज किया गया है। ठीक है, एवरी रीजन यूज किया गया है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ईच एंड एवरी का मीनिंग क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए आज का सेशन एंड कर देते हैं। ये रूल काफी बड़ा था इसलिए आज एक ही रूल हम करेंगे, इसके आने वाले क्लासेस में हम 120 रूल्स 50 टू 60 डेज में कंप्लीट करेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, या फिर उससे भी कम दिनों में। तो प्लीज गाइस इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ऐसे क्वालिटी सेशंस आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब करना है,
बेल आइकन को दबाना है ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए एंड मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आपके लिए शेयरिंग सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, टेक केयर एंड लव यू गाइस।